हेलो फ्रेंड्स। आज के हम सेशन में जीएसटी का इम्प्लीकेशन ट्रस्ट के ऊपर कैसे है, क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं ट्रस्ट के लिए और वो कैसे हमें कंप्लाइंसेस करनी है। गवर्नमेंट ने क्या क्या एग्जेम्पशंस दी हैं ट्रस्ट के लिए, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चाहे वो रिलीजियस ट्रस्ट हो या और ऑर्गेनाइजेशन हो जो पब्लिक सर्विसेज के लिए बनाई गई हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है। What is charitable trust? Charitable trust is not defined under this act but has given the exemption in case of certain supplies as per notification 12/2017। तो जो एग्जेम्पशन का मास्टर नोटिफिकेशन है वो उसका नंबर है 12/2017। इसमें जितनी भी एग्जेम्पशन दी गई हैं सारी डिफाइंड है। तो उसके अंदर जो है ये ट्रस्ट के लिए भी जो एग्जेम्पशन दी गई है उसके अंदर ही मेंशन है। तो एज पर विकीलीक्स वे देखते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट इज एन इरेवोकेबल ट्रस्ट स्टैब्लिश्ड बाय चैरिटेबल पर्पस। अगर कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और उसको हमने रजिस्टर कराया है तो वो हमारा ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये पब्लिक एट लार्ज के सपोर्ट के लिए बनाई गई होती है। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/27 सेंट्रल टैक्स रेट, उसका सीरियल नंबर पहला ही है चैरिटेबल पर्पस के लिए। एज पर अबव नोटिफिकेशन चैरिटेबल activities has been defined as below. Charitable activities means activities relating to public health by way of care and counseling of terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability, persons affected with HIV or AIDS, person addicted to a dependence forming substance such as narcotics, drugs, or alcohol, or public awareness of preventive health, family planning, or prevention of HIV infection। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ सीरियल नंबर 1 में डिफाइन की हुई कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ये होंगी जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो, जिसमें HIV है, एड्स है या टर्मिनली इल पर्सनस की हेल्प करना है, या एडिक्टेड पर्सनस हैं जो अल्कोहल के या ड्रग्स के लिए उनके लिए सपोर्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, या फैमिली हेल्थ प्लानिंग के लिए बनी हुई हैं, कोई प्रिवेंशन के लिए बनी हुई हैं, वो है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा, इसमें योगा है, फिटनेस सेंटर नहीं आते इसके अंदर। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू abandoned orphaned or homeless children, physical or mentally abused and traumatized persons, prisoners or persons over the age of 65 years residing in rural area, preservation of environment including watershed, forest and wildlife। तो ये चार कैटेगरी में चैरिटेबल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई हैं कि क्या हमारी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ मानी जाएंगी। अगर इन एक्टिविटीज़ के अंदर कोई ट्रस्ट बना हुआ है तो उसको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/27 वाली। अब इसका मतलब है एज पर अबव नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 1 ट्रस्ट शुड बी सर्विसेज, जो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। तो यानी वो ये वाली एक्टिविटी के लिए ट्रस्ट बना हुआ हो और 12AA में रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। तो सर्विसेज जो हैं ये स्पेसिफिक चार कैटेगरी की सर्विस जो अभी हमने डिस्कस किया, ये चार कैटेगरी की सर्विसेज में रजिस्टर्ड होना चाहिए और 12AA में रजिस्ट्रेशन है, तो उस पर एग्जेम्पशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, वहाँ पे जीएसटी की नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट उसी नोटिफिकेशन का नेक्स्ट सीरियल नंबर है 66, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 सीरियल नंबर 66। सर्विस प्रोवाइडेड बाय educational institution to student, faculty and staff, to an educational institution by way of transportation of student, faculty and staff, catering including any midday meals scheme sponsored by the center government, state government or union territory,
सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग services performed in such institution, services relating to admission to or conduct of examination by such institution up to higher secondary. अब ये वाली जो सर्विसेज की सारी है, इसको सारे को एग्जेम्पशन मिली हुई है सीरियल नंबर 66 में, सेम नोटिफिकेशन 1227 में, मगर वहाँ पे एक प्रोवाइजो है, provided that nothing contained in entry B shall apply to an educational institution other than institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary or equivalent. तो ये इन दो को छोड़कर बाकियों के लिए वाली एग्जेम्पशन नहीं है, यानी प्री स्कूल और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी को छोड़ के तो जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया ये वाली एग्जेम्पशन बाकियों के लिए नहीं है। तो उसका मतलब बाकियों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रहेगा तो वो चार्जेबल रहेगा, या वो कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्जेबल रहेगा। तो चार्जेबल मीन्स वहाँ पे जीएसटी की इम्प्लीकेशन आ सकती है। अब क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट एजुकेशन एज पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। तो ये वाली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या तो प्री स्कूल एजुकेशन रहेगी, हायर एजुकेशन के लिए रहेगी, या करिकुलम के कहीं से रिकॉग्नाइज्ड होगा तो वो रहेगी। एजुकेशन एज पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, एजुकेशन एज पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। अब क्या है, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स के लिए इन्होंने डिफाइन किया हुआ है उसी नोटिफिकेशन में, एक्सप्लेनेशन के अंदर ये एच क्लॉज में डिफाइन किया हुआ है, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, a course run by an industrial training institute or an industrial training center affiliated to the National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training offering courses in designated trades notified under the Apprentices Act 1961 or a modular employable skill course approved by National Council of Vocational Training run by the person registered with the Director of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. तो जो ये वाली कैटेगरी होगी यही वोकेशनल कोर्स में मानी जाएगी। इसके अलावा जो वोकेशनल कोर्स के लिए कैटेगरी नहीं मानी जाएंगी वो हमारी लेवेबल रहेगी जीएसटी में, अगर अदर कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो उनके पास। एक सीरियल नंबर 80 में सेम नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर 80 में है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, ड्रामा है, लाइब्रेरी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और वो 12AA में रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए सीरियल नंबर 80 में ये एग्जेम्पशन दी गई है कि उनको जीएसटी की इम्प्लीकेशन नहीं है, उनके लिए एग्जेम्पशन है। एक सीरियल नंबर 13 में दी गई है रिलीजियस ट्रस्ट के लिए, सेम नोटिफिकेशन में। तो रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ a religious place meant for general public, owned and managed by an entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA of the Income Tax Act 1961 or a trust and institution registered under subclause 5 of clause 23C of section 10। तो जो 12AA के रजिस्ट्रेशन है या 23C में रजिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स एक्ट में रिलीजियस ट्रस्ट के, उनके लिए ये एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन का सीरियल नंबर है 13 और सेम नोटिफिकेशन नंबर है 12/2017। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई रिलीजियस सेरेमनी के लिए एग्जेम्पशन है और रेंटिंग के लिए प्रिंसिक्ट के लिए भी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन एंट्री नंबर बी ऑफ दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई, रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस 1000 रुपीज़ और मोर पर डे। अब यानी 1000 रुपये तक का रूम देते हैं तो एग्जेम्पशन है, 1000 रुपये से ऊपर का रूम रहेगा
तो वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उस पर जीएसटी लगेगा। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसिस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड द लाइक वेयर चार्जेस आर 10,000 रुपीज़ और मोर पर डे। यानी 10,000 तक की कोई कम्युनिटी हॉल या ओपन एरिया या इस तरह की चीज़ें दे रहे हों अपने उसमें किसी प्रोग्राम के लिए, तो वो एग्जेम्पशन है। 10,000 से नीचे नीचे के लिए एग्जेम्पशन है, 10,000 से ऊपर के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सेम वे में रेंटिंग ऑफ रूम्स है, तो 1,000 रुपये तक है एग्जेम्पशन। 1,000 रुपये और 1,000 रुपये से ज़्यादा रहेगा तो जीएसटी लग जाएगा। तो यानी 999 रुपये तक की एग्जेम्पशन होगी। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 रुपीज़ और मोर पर मंथ। तो अगर उनके यहाँ पास कोई शॉप्स हैं या अदर स्पेसेस हैं बिजनेस कॉमर्स के लिए, तो 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये से कम तक की एग्जेम्पशन है। जैसे ही 10,000 हो जाएगा या 10,000 से ज़्यादा रहेगा तो एग्जेम्पशन नहीं रहेगी, उस पर जीएसटी की इम्प्लीकेशन आ जाएगी। तो थोड़ा सा नटशेल में समझते हैं कि रूम्स के लिए 999 रुपये तक की है, कम्युनिटी हॉल्स के लिए या ओपन स्पेस के लिए 9,999 तक की एग्जेम्पशन है, और शॉप्स या कमर्शियल प्लेस के लिए भी 9,999 तक की एग्जेम्पशन है। इससे ऊपर का अगर चार्जिंग होगी तो उस पर जीएसटी की इम्प्लीकेशन आएगी। अब रिलीजियस प्लेसेस भी उसी की एक्सप्लेनेशन में दिया है। मीन्स अ प्लेस विच इज़ प्राइमरी मीट फॉर कंडक्ट ऑफ प्रेयर्स और वर्शिप पर्टेनिंग टू अ रिलीजन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, वेयर precedes the immovable property located in the immediate vicinity and surroundings of the religious place and owned by the religious place or under the same management as the religious place may be considered as being located in the precincts of the religious place। अगर वो सेम मैनेजमेंट में आते हैं या सेम कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं तो उसको प्रिंसिप्स कहते हैं, और वो भी उनके लिए भी ये एग्जेम्पशन है। इसके अलावा सीरियल नंबर 60 में एक एग्जेम्पशन है, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है यहाँ पे, फैसिलिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट। अब फॉर एग्जांपल है जैसे हज कमेटी है, हज कमेटी के लिए इसमें एग्जेम्पशन दी हुई है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जेम्पशन है। तो वो अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए जीएसटी की इम्प्लीकेशन नहीं है। सेम वे में एक सीरियल नंबर 50 में है, सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन और एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल। कोई पब्लिक लाइब्रेरीज है जो बुक्स लेंडिंग कर रही है या पब्लिकेशन ऑफ एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट या मटेरियल कर रही है, तो उसके लिए भी सीरियल नंबर 50 के अंदर एग्जेम्पशन है। सीरियल नंबर 74 में है, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। यानी डॉक्टर्स के लिए कोई क्लिनिक चलाते हैं तो डॉक्टर्स के लिए भी सीरियल नंबर 74 में एग्जेम्पशन है। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए भी सीरियल नंबर 74 में एग्जेम्पशन है, कोई जीएसटी की उनके ऊपर इम्प्लीकेशन नहीं है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। तो इन जो एग्जेम्पशन हमने डिस्कस की है ये छोड़ के इसके अलावा कोई गुड्स और सर्विसेज ये वाली ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करती हैं तो उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अंडर नोटिफिकेशन 9/2017 उसमें है कि आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑन ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। जो ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, मगर अदर आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। अदर आरसीएम प्रोविजंस इज एप्लीकेबल टू ट्रस्ट।
जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विसेज, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया। अगर कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन नहीं है तो जीएसटी लगेगा। ये हमने पूरा डिस्कशन किया कि ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट में कौन कौन सी हमें एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं, कब, जैसे आरसीएम में कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में नहीं लगेगा, और बाकी के आरसीएम प्रोविजंस में जीएसटी के इम्प्लीकेशंस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं, और आगे के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी विद रिगार्ड टू दिस प्रेजेंटेशन, यू मे व्हाट्सएप मी एट 95400222566 और email at ankurkapilca@gmail.com. Thank you so much.